आपका जो टॉपिक हमने जो शुरू किया था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों का मीन एंड वेरिएंस आपका हो गया था। हम आपको इसमें मीन और वेरिएंस के अंदर हम आपको क्या बताने वाले थे कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आपका निकल कर आएगा, वो चीज हम डिस्कस करने वाले थे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और आपका थोड़ा सा आसानी रहेगी इसको बनाने के लिए। इसके अंदर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे आपका डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका x is the normal distribution and mean of x is 12 and standard deviation is 4. Find the probability of the following. ठीक है, यहाँ x आपका कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, रेंज फॉर्म में दिया हुआ है। आपका यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपका मीन x बार जिसको हम क्या कहते हैं म्यू कहते हैं, वो कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एविएशन का मतलब हो गया कि सिग्मा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 4 गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको क्या पूछा है, उससे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये फॉलोइंग डेटा वाली जो कंडीशन है, आपको यहाँ क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x लेस देन इक्वल टू 20 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू 12। ठीक है, ये आपकी 3 चीजें आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करने के लिए आपका यहाँ पर देखिए कि आपका जो क्वेश्चन में म्यू और सिग्मा दिया हुआ था वो हमने यहाँ लिख लिया है। अब हमारे पास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बार बार एक हम वेरिएबल को x को कन्वर्ट करते हैं z में, तो आपका z जो होता है वो आपका होता है x माइनस आपका म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये होता है क्या, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला, ये बार बार आपका काम आया है। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं कि जो भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x, आपका जो भी फंक्शन दिया होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ z में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में जो p ऑफ x के लिए हम अभी तक जो डायग्राम बनाते थे उसके अंदर कुछ इस तरह से होता था, और यहाँ मेरा x जो होता है था वो म्यू के इक्वल होता था। इधर आपका क्या x होता था और ये आपका इधर x डैश होता था। ये भी टेंस टू इनफाइनाइट है और ये भी आपका टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ आपका कितना है माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में आपका गिवन है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इसे कन्वर्ट करना है z की फॉर्म में। तो जब z में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आपका जो z x इक्वल टू म्यू जहाँ दिया होता है वहां आपका ये कन्वर्ट हो जाता है z इक्वल टू 0 में। अब z इक्वल टू 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है तो ऑब्वियसली ये मेरा यदि सेंटर यदि डिसाइड हो गया है प्रोबेबिलिटी का तो ये मिरर इमेज देता है आपको। तो इधर यदि 0.5 यदि प्रोबेबिलिटी है तो इधर भी कितनी होगी 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब इधर क्या है z 0 से लेके इनफाइनाइट है और इधर आपका z कितना है 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट करता है। ये थोड़ा सा डायग्राम है जो हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ देखिए अब आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के लिए निकालेंगे तो मेरे पास म्यू इक्वल टू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 और सिग्मा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ z इक्वल टू कितना होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होता है ना। अब x इक्वल टू आपके पास में कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के लिए निकालेंगे हम। तो मतलब कि यहाँ 20 और ग्रेटर देन 20 होगा तो हम यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20 पुट करोगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 आपका हो जाएगा। तो 20 माइनस 12 इज 8 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2 निकल कर आएगी। इसका मतलब z कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। नहीं है बेटा, क्वेश्चन ढंग से समझ लेना क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइप आएगा ना एग्जाम में वो यही टाइप आता है। ठीक है, यहाँ आपके पास में देखिए अब मेरे पास में यहाँ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास में हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ ग्राफ को समझा देते हैं एक बार के लिए। जो मेरे पास में जो भी आपका ग्राफ जनरेट होता है उसके अंदर क्या कंडीशन होती थी, यदि यहाँ पर आपका क्या होता था x इक्वल टू म्यू होता था। अब x इक्वल टू म्यू के लिए मेरे यहाँ पे कंडीशन क्या होती है z इक्वल टू 0 क्यों होती है, क्योंकि z इक्वल टू x माइनस म्यू होता है ना, डिवाइडेड बाय सिग्मा होता है। यदि x मेरा किसके इक्वल है म्यू के इक्वल है तो यहाँ आप जब म्यू पुट करोगे तो म्यू माइनस म्यू क्या देगा 0 देगा। इसका मतलब z में जब कन्वर्ट करोगे तो z की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 0। और प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो आपकी टोटल यदि a और b दो पार्ट्स में यदि डिवाइड करते हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। इसका मतलब क्या हो गया
जब 1 को जब ब्रेक करोगे तो ये यदि दोनों सेम है आपके, तो यदि a इक्वल टू बी यदि कंडीशन हो, a इक्वल टू बी की कंडीशन आपकी गिवन हो, तो यहाँ से 2a इक्वल टू 1 हो गया, तो a की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5, तो a की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो b की भी कितनी होगी 0.5 होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जितनी भी प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू, जो यदि z1 ले रहे हैं और इधर z इक्वल टू z2 ले रहे हैं, तो इधर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, और इधर वाली प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ देखिए मेरे पास में क्या क्या है, ये मेरा जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 0 आ जाएगा। किसके लिए आया है, x इक्वल टू म्यू के लिए, x इक्वल टू म्यू के लिए z कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि हम हमारा जो भी फंक्शन होता है उसको हम x को किस में कन्वर्ट करते हैं, z में कन्वर्ट करते हैं, तो z इक्वल टू 0 आ गया। अब मेरे पास यहाँ x इक्वल टू 20, क्योंकि मेरे को निकालना किसका है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के लिए निकालना है, तो इसको पहले z में कन्वर्ट करूं, तो 20 के लिए निकाल लेते हैं। 20 के लिए देखिए z कितना आया है 2 आया है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं x आपका 20 यहाँ था, x इक्वल टू 20 यहाँ था, तो z इक्वल टू 2 भी कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा पॉइंट आपका। अब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाला एरिया कौन सा वाला होगा, ये वाला एरिया होगा। क्लियर है क्या चीज, ये चीज क्लियर हो गई क्या कि ये एरिया कैसे आया? यस मैम। ठीक है, क्योंकि x क्या था, ग्रेटर देन 20 था, तो x मेरा कहीं ना कहीं 20 यहाँ है, तो x को मुझे z में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और यहाँ से 2 निकाल लिया, मतलब z इक्वल टू 2 कहाँ होगा, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे होगा। 2 में क्यों निकाला, क्योंकि अभी है ना हम नॉर्मल टेबल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल टेबल जो होती है वो आपकी इन टर्म ऑफ z निकल कर आती है, तो हम इसको कंप्लीट z में कन्वर्ट करेंगे, तो ये z इक्वल टू 2 कहीं यहाँ है। इसका मतलब क्या हो गया, जब x ग्रेटर देन 20 है तो z ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, ये वाली कंडीशन होगी क्या। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2, लिख सकते हैं क्या बेटा, ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने x को किस में कन्वर्ट किया है, z में कन्वर्ट किया है, बस यही तो काम किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ मेरा x इक्वल टू म्यू था, तो x इक्वल टू म्यू के लिए z इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ मेरे पास में x इक्वल टू 20 था, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, z इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 20 के लिए मैंने क्या निकाला है, x इक्वल टू 20 के लिए z 2 निकाला है, तो ये मेरा z इक्वल टू 2 आ गया। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब z ग्रेटर देन 2 है, तो अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ z इक्वल टू 0 से लेके z कहाँ तक है, टेंस टू इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है ना, और ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो नॉर्मल में यही होता है ना, हाफ हाफ चलता है, पूरा का पूरा मिरर इमेज चलती है। तो यहाँ देखिए, अब मेरे पास में यहाँ z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो मेरे पास में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी कितनी है 0.5 है। यदि इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं z लेस देन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास में ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ जाएगी क्या, यस मैम आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इनफाइनाइट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2। किसी को कोई डाउट, ये लिख सकते हैं हम, हमने इस कंडीशन को क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे कौन सी चाहिए थी, ये वाला पार्ट चाहिए था, मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए था, मुझे चाहिए था ये वाला पार्ट, है ना। अब यदि हम टोटल में से यदि ये वाला एरिया निकाल दें तो मेरे को ये वाला एरिया मिल जाएगा, तो हमने यही किया है, 0 से लेके इन्फिनिटी वाला जो था ना, 0 से इन्फिनिटी, उसमें से 0 से लेके आपका लेस देन इक्वल टू 2 वाली जो कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन, उसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब हम बात करते हैं कि ये मेरा क्या है, सेंटर है, तो यहाँ z इक्वल टू 0 है, ये मेरा सेंटर हो गया, इसका मतलब क्या है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो इधर यदि 0.5, यदि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि प्रोबेबिलिटी इधर 0.5 है, तो इधर भी क्या होगी 0.5 होगी। तो 0 से लेके इन्फिनिटी के लिए जो हम बात करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5 होती है। 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2 अब आपको कैलकुलेट करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा जी?
आगे चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास में यहाँ पर 0.5 माइनस कितना निकल कर आ गया, मेरे पास निकल कर आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2 निकल कर आया। अब मुझे क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं नॉर्मल टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो नॉर्मल टेबल क्या होगी वो देखो। नॉर्मल टेबल में देखो मेरे पास में ये जो टेबल है, आपको हमेशा क्या है, ये नॉर्मल टेबल z के लिए आपको लेनी है बेटा, ये z के लिए लेना है। आपका z कहाँ है, 0 से कैपिटल Z होता है, स्मॉल z के लिए होता है। यहाँ पे मैंने आपका PDF लिख दिया है, लिखा हुआ है आपका। ये टेबल या तो एग्जाम में आपको मिलेगी, है ना, या फिर नहीं मिलती है तो आपको वो वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो मुझे यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू चाहिए। मतलब z इक्वल टू 2 देखते हैं, आप देखने का तरीका देखिए, z इक्वल टू 2 देखते हैं। तो z इक्वल टू 2 हम कहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे। आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, अब देखिए z इक्वल टू 2 कहाँ दिया हुआ है मेरे पास में, z इक्वल टू 2 जो मुझे दिया हुआ है वो मेरे पास में z इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये रहा z इक्वल टू 2.0। अब 2.0 है, सिर्फ 2 के लिए निकालना है, z इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। तो ये 2 और आपका यहाँ ये 0, ये जहां आपके मिल जाएंगे वही बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू होगी, क्योंकि 2 के लिए पूछा है। तो ये 2 के लिए मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4772। ठीक है, यहीं पे यदि 2.1 यदि दिया होता तो 2.1 2.01 दिया होता, 2.1 दिया होता तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू और भी होगी। ये 2.1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है। यदि मान लीजिए 2.11 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो आप क्या करोगे, 2.1 तो यहाँ देखोगे और 2.1 के अंदर 0.01 यदि मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये 2.11 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम होगा ये देखिए 0.01 है ना, तो आपका ये 0.1 वाला कॉलम और 2.1 वाला कॉलम, दोनों को मिलाकर आप जो देखोगे ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2.11 की हो जाएगी। देखने का समझ में आ गया कि बेटा, आपको मान लीजिए कि वो आपको कहता है कि मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 1.68 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 1.6 कहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, है ना, ये 1.6 ये रहा। अब 1.6 में क्या ऐड करें, 0.0 ऐड करें तो मेरे को 1.68 मिलेगा। तो यहाँ 0.08 देखिए ये रहा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है और ये वाला जो कॉलम है, इनके अंदर आप दोनों को देखेंगे तो जो आपका मैच करेगा वही उसका आंसर होगा। क्लियर है क्या बेटा, टेबल समझ में आ गई क्या? Yes, ma'am. टेबल Yes, समझ में आ yes, ma'am. ठीक है, तो अब मेरे पास में यहाँ पे Yes, वैल्यू, मेरे पास में वैल्यू किसकी निकाली है, मेरे को किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी 0 पॉइंट, आपका निकालना था 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू निकालनी थी। और इसकी वैल्यू अभी हमने टेबल में अभी देखी, जस्ट हमने टेबल में देखी है आपकी, ये रही आपकी वैल्यू, कहाँ गई, ये रहा आपके पास वैल्यू आएगी 0.772। ठीक है, तो हम यहाँ से अब वैल्यू उठा के किसमें पुट करेंगे, आपका जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पुट करेंगे। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हमने पुट कर दी, 0.772 हम वैल्यू पुट कर देंगे और 0.5 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी, जो कि किसकी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 की वैल्यू मेरी पास कैलकुलेट होकर आ गई है। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट No, ma'am. नहीं है? अब ये ग्रेटर देन 20 के लिए आ गया, उसने क्या क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20 भी पूछा है। मतलब कि 1 में से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेरे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो रिजल्ट ऑलरेडी निकाल लिया है हम उसी को यूज करेंगे, बजाय के इसे दोबारा से सेम एक्सरसाइज करने के। इज इट क्लियर? आप सेम एक्सरसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके अंदर बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी।
और होगा कुछ नहीं। तो अब हमारा पास में जब ऑलरेडी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के लिए निकाल रखा है, उसने लेस देन के लिए पूछा है, तो ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से ग्रेटर देन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेस देन वाला अपने आप मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दोगे 1 माइनस 0.0228 जो आपने निकाली है, इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0.9772। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट में क्या कहा था उसने? सी पार्ट जो था मेरा क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 12। यही है क्या? हाँ, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है उसने? 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, इसके लिए पूछा है अब उसने। ठीक है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेटा देखो, पहले तो इसको z में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12, इनके बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, मेरे पास में z इक्वल टू कितना दिया होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करोगे और एक बार x इक्वल टू 12 पुट करोगे। तो x इक्वल टू 0 यदि पुट करते हो तो z इक्वल टू 0 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी आपकी, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। तो ये माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, अब x इक्वल टू 12 दिया हुआ है तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय आपका 4 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 करोगे तो क्या देगा, 0 देगा, है ना। 12 माइनस 12 करोगे तो 0 देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू 0 लिख दी। x इक्वल टू 12 के लिए तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कितनी आई z की, -3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 12 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए z कितना था, -3 था, तो -3 लिख दिया। x मेरा कन्वर्ट हुआ है z में, और 12 जब हमने पुट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 0। तो मेरे पास में यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, इसको पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है, सेम है। ठीक है, जितना इधर होगी प्रोबेबिलिटी 0.5, उतना ही 0.5 इधर होगी। तो हम चाहे माइनस में बात करें या प्लस में बात करें, एक ही बात है। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो -3 आपका उधर जाएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 इधर आएगा तो 0 रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई No, डाउट है ma'am. क्या? नहीं है। No, ma'am. देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 की निकालनी है। तो 3 की निकालनी है तो हम वापस से नॉर्मल टेबल में जाएंगे, और नॉर्मल टेबल के अंदर 3.0 की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4987। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. 4987 है ना, 4987 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 4987 की जगह यहाँ नियर बाई दिया हुआ है। तो आप उसको ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू लिखें, आप यहाँ पे क्वेश्चन में 0.4987, क्योंकि 5 है ना, तो इधर जाएगा तो ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 0.4987। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, हमारा 0 से 12 के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी वो हमारी निकल कर आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? 3 क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट No, क्वेश्चन। ma'am. ठीक है, अब हम वापस से जाते हैं, हम वापस से ऊपर क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास में क्या दिया हुआ है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में देखिए फिर क्या पूछा है, उसने पूछा है आपका कि फाइंड द x डैश व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x डैश। यहाँ पर उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.24 दे दिया है बेटा, है ना। जो हम नॉर्मल टेबल से निकालते थे वो उसने यहाँ दे दी है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन ये वाला है आपका, इसके अंदर भी आपका सेम प्रोसेस चलेगा।
यहाँ उसने 0 से लेके 0 डैश और 0 डैश और x1 की वैल्यू जो है 0.5 प्रोबेबिलिटी दे दी है, यहाँ 0.25 दे दी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके। तो हम इसका पहले सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको निकालने का जस्ट उल्टा चलेंगे अब हम। ठीक है, अब मेरे पास में कंडीशन क्या है, मेरे पास में कंडीशन ये दी हुई है कि आपके पास में उसने कंडीशन क्या क्या दे दिया है। देखो यहाँ दिया हुआ है कि गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x डैश इक्वल टू 0.24 दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास ये x वाला बना दिया मैंने डायग्राम। x इक्वल टू यहाँ कितना था, म्यू था। अब यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू में मेरे पास में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जिसको हमने नाम दे दिया x डैश। अब उसने कहा है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो किसके इक्वल है, 0.24 के इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि इधर वाला जो एरिया है इसकी ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.24 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी थी 0.5 है, और यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.24 है। तो 0.5 में से यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या ये एरिया मिल जाएगा, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, मिलेगा क्या? ये तो डायग्राम से मैंने आपको चीज समझाई है, लिखने का मैथमेटिकल इसको किस तरह से लिखेंगे वो भी बताते हैं। ये चीज समझ में आ गई क्या बेटा, कि यहाँ Yes, ma'am. यहाँ 0.24 दिया है और यहाँ 0.6 कैसे लिख दिया, क्योंकि मेरी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितना है, 0.5 है। और मेरे पास में x डैश वाली जो कंडीशन जो उसने दे रखी है ना, x इज ग्रेटर देन x डैश, तो x इज ग्रेटर देन x डैश, मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो रेंज क्या है, 0 से लेके म्यू से लेके x डैश है। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या दे दी उसने, आपकी रेंज यहाँ पे मुझे नहीं दी है, लेकिन उसने कहा है कि x डैश से यदि ग्रेटर देन होता है तो उसकी रेंज जो है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.24 है। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.26 आ जाएगा। इसका ये चीज क्लियर है क्या बेटा? अब लिखने का तरीका देखिए। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं कि फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज क्लियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इंफिनिटी, है ना, मतलब कि कितना हो गया, 0 से लेके इंफिनिटी तक हो गया, क्योंकि ये मेरा कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ म्यू लिखोगे फिर x, क्योंकि हम यहाँ x यूज कर रहे हैं और x क्या है, यहाँ पे म्यू है। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू x लेस देन इनफाइनाइट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ अब ये 0 लिख लिया है, 0 नहीं, यहाँ म्यू आएगा, म्यू लेस देन x लेस देन स्मॉल x डैश हो गया। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.24। तो अब इसको z में कन्वर्ट करोगे, z में कन्वर्ट कर लो, z में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इनफाइनाइट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी किसमें आ जाएगा, 0 लेस देन z लेस देन x को हम यहाँ नाम दे देते हैं z1। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं z1। तो यहाँ से हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू की जगह 0 आ जाएगा, लेस देन z लेस देन इनफाइनाइट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन z1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.5 थी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन z1 हो गया। ठीक है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल दिया हुआ है, 0.24 के इक्वल दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना इसकी प्रोबेबिलिटी, दिस वन माइनस दिस विच इज इक्वल टू 0.24, ये दिया हुआ है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, या तो z में लिखो या x में लिखो, एक ही बात है। तो ये लिख सकते हैं 0.5 माइनस दिस वन। अब आपका ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो मेरे पास में आपका जो ये यहाँ 0 नहीं है बेटा, म्यू है। देखो यहाँ इसने म्यू लिखा हुआ है, अभी हमने आपको समझाया भी है। ठीक है ना, ये 0 नहीं है, यहाँ म्यू आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू लेस देन x डैश लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू लेस देन x डैश लिखो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z1 लिखो, है ना। इनकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 0.26 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 0.5 में से ये आपका सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में 0.26 आ गया, ये मैंने लिख दिया। ये वाली जो वैल्यू है मेरी कितनी है, 0.26 है। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है, अब मैंने यहाँ z1 लिया है, आप z1 लेना चाहे तो z1 ले लें, आप इसको है ना z डैश लिखना चाहे तो z डैश लिख लें, चॉइस इज योर्स। ठीक है, जरूरी नहीं है
हर बार यदि जो नोटेशन इसने लिखे हैं वही आप लिखें। यदि यहाँ आप Z1 ले रहे हैं तो Z1 लिखना है। यदि जैसे यहाँ पे उसने इसको नाम दे दिया है X Z डैश दिया है, Z1 देने के बजाय क्या नाम दिया है उसमें आपका ये Z डैश आपकी वैल्यू दी है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ डैश की फॉर्म में है तो Z डैश की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, लेट Z डैश इक्वल टू x1 सॉरी x डैश माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमारा कितना होता है Z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होता है। तो यहाँ म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है उसने, ठीक है। म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन, यहाँ हम Z डैश को Z1 ले रहे थे तो हमारे पास में ये कंडीशन आई थी। अब हमें क्या करना है, क्लियरली हमें नॉर्मल टेबल में जाना है। नॉर्मल टेबल में मुझे देखना है कि 0.26 कहाँ है, ठीक है। नॉर्मल टेबल में जब हम जाएंगे तो 0.26 कहाँ आएगा वो चीज मुझे देखनी है। तो 0.26 कितना देखना था मुझे देखना है 0.26, ठीक है। तो एक सेकंड देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए 0.2 कहाँ पर आया मेरा, ये रहा 2, 0.26 तक जाना है। तो यहाँ देखिए 6 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 0.26। 0.2 में 0.06 ऐड करोगे तो 0.26 आएगा। आएगा क्या बेटा, सॉरी जस्ट अ मिनट। आपको क्या देखना है, यहाँ पर मुझे देखना है 0.26। इस वाली टेबल में 0.26 कहाँ है, तो ये वाली चीज देखनी है मुझे, ठीक है। तो 0.26 यहाँ देखते हैं कहीं पर, यहाँ होगा ये रही वैल्यू। इसके बाद वैल्यू क्या आ रही है, 0.26 आ रही है, जो कि नियर बाई है मेरी किसके, 0.26 के नियर बाई है। तो इसका मतलब हो गया 0.7 और 0.01। तो 0.7 में हमने क्या ऐड किया, 0.01 ऐड करोगे तो इसका मतलब हो गया 0.71 जो है वो मेरे को रिजल्ट बनाकर देगा, ठीक है। अब टेबल में जाते हैं, इधर ये देखिए 0.26 था ना, तो 0.26 को हम जब अब आगे चेक करेंगे, हम अपनी इसमें देखते हैं तो ये मेरे को क्या देता है, 0.7 देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी निकाल के आपको दिखाया तो इसके अंदर ये 0.7 आ गया। तो Z1 या Z डैश की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 0.71 आ गई। ये निकालना आ गया क्या बेटा, Z डैश कैसे निकला, Z डैश मतलब ये वाला पॉइंट मुझे Z की टर्म में निकालना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट, उसने Z डैश नहीं पूछा था, उसने इस X डैश की वैल्यू पूछी। इस X डैश को कैलकुलेट करने के लिए मुझे Z1 या Z डैश कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये Z डैश आ गया, क्योंकि अब आपके पास में Z डैश इक्वल टू कितना होता है, X डैश माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 है। तो जो आपके पास में Z डैश की वैल्यू निकल कर आई है 0.71, वो यहाँ आप पुट कर देंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और X डैश की वैल्यू आप निकालेंगे, जो कि आपकी कितनी होगी, 14.84 होगी। किसी को कोई डाउट बेटा इसके अंदर, इसमें नहीं है। तो बेटा ये तो आपका हमने एक पार्ट करवा दिया है ना, इसके अंदर एक पार्ट उसने और पूछा है, और उस एक पार्ट के अंदर आपको जो पूछा गया है उसके अंदर वैल्यू क्या है, आपका क्या पूछा है उसने आपको पूछा है कि फाइंड x0 डैश एंड x1 डैश, मुझे दो वैल्यू निकालनी है, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 डैश लेस देन x1 डैश, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकलवाई है, और विच इज इक्वल टू, ये क्या है इसका 0.50 है वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x1 डैश जो है ना वो 0.25 है। ये चीज आपकी निकलवाई है उसने। तो ये चीज निकलवाने के लिए उसने उसको पहले डायग्राम में कन्वर्ट किया है बेटा। डायग्राम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। अब देखिए ये आपका ये जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक पॉइंट तो आपका क्या हो गया, x1 डैश हो गया, और एक पॉइंट क्या हो गया, x0 डैश हो गया। तो x1 डैश और x0 डैश की वैल्यू कहीं ना कहीं एक आपका यहाँ होगा, एक यहाँ होगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो उसने दे रखी है 0.50, ठीक है, क्वेश्चन में। और x इज ग्रेटर देन x1 डैश, तो ये मेरा x1 डैश है ना, x1 डैश है,
तो इसका ग्रेटर देन वाले के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25 है, तो इधर की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई 0.25। मैम ये नेगेटिव और पॉजिटिव में आपकी आवाज कट रही है बेटा, दोबारा बोलना। मैम x0 और x1 ये नेगेटिव और पॉजिटिव में लिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव उसमें में नहीं लिया। बेटा ये इसलिए क्योंकि x जो है ना, x कहाँ पर होता है मेरा, यहाँ होता है ना, जहाँ हम लिखते हैं x इक्वल टू म्यू लिखते हैं। तो ये जो x है ना, इस x से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो एक कहीं ना कहीं पॉइंट मेरा इधर होगा और एक पॉइंट इधर होगा। जरूरी नहीं है हमेशा वो आपको पॉजिटिव में दे, आपको यहाँ नेगेटिव में भी देगा। ये नेगेटिव में कब जाएगा, जब इसे आप z में लिखोगे। ये तो पॉजिटिव ही चलती है वैल्यू, जो x की वैल्यू होती है ना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, लेकिन इसको हम z में कन्वर्ट करते हैं, तो z में कन्वर्ट करोगे तब z इधर तो मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, और इधर जब z लोगे तो वो मेरा क्या होगा नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव में डिफाइन किया हुआ है उसने, ठीक है। x जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हम इसको z में कन्वर्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो z होता है वो मेरे को एग्जैक्टली आपका वैल्यू जो देगा वो मेरे को किस में दे देगा, आपका नेगेटिव में, क्योंकि z जो है उसको हम नेगेटिव में शो करते हैं और x को हम हमेशा पॉजिटिव में शो करते हैं। इसलिए एक पॉइंट मैंने x0 डैश ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो एक मैंने इधर ले लिया और एक इधर ले लिया, ठीक है क्या, क्योंकि ये x जो है मिडिल में है, यहाँ कहीं है, ठीक है। ठीक है क्या बेटा, इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी यहाँ से यहाँ तक 0.50 दी हुई है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली प्रोबेबिलिटी वो कितनी दी हुई है 0.25 दी हुई है। तो आपको करना क्या है, अब मेरे को ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो कितनी होती है 0.5 होती है ना, 0.5 में से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे को कितना मिलेगा 0.25 मिलेगा, है ना। ये टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 थी, ये मेरा 0.25 हो गई, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी मेरा 0.25 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0.5 होती है। अब उसमें से यदि 0.25 निकाल दोगे तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी 0.25 मिलेगी। ये तो तुम्हारा बेसिक है ना कंसेप्ट हो गया, जो तुम लोग अपना मैथमेटिकली दिखाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको ये डायग्राम जनरेट करना है। कर लोगे क्या बेटा, फटाफट बोलो, 2 मिनट हमारे पास है ना। तो ये मेरे पास में डायग्राम जनरेट होकर आ गया। अब करना क्या है, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। तो मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने के लिए देखिए यहाँ नोटेशन ऑलरेडी लिख दिए हैं, है ना। ये वाला पॉइंट हमने जो लिया था वो हमने लिया है x0 डैश, ये मेरा x इक्वल टू म्यू होता है, और ये x1 डैश ले लिया। तो x इक्वल टू 0 के लिए, अब x इक्वल टू म्यू के लिए z इक्वल टू 0 होगा, है ना। और इधर मेरा z पॉजिटिव चलेगा, इधर मेरा नेगेटिव चलेगा, तो इसको नया नाम दे दिया मैंने z इक्वल टू z1, और इसको एक नया नाम दे दिया z इक्वल टू माइनस z0। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा, आपके पास में हमारे पास में क्या दिया हुआ था, जो गिवन है वो गिवन में क्या है, ये वाली कंडीशन मुझे दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, ऑल्सो नॉन दैट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इंफिनिटी टू, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इनफाइनाइट है, माइनस इंफिनिटी टू म्यू, माइनस इंफिनिटी टू म्यू विच इज इक्वल टू म्यू टू प्लस इनफाइनाइट। इसमें किसी को कोई डाउट, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी और यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 होती है, ठीक है। इसको x की टर्म में लिखा हुआ है, हेंस x0 डैश एंड x1 डैश शुड बी एज allotted in a figure above। अब यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू x0 डैश दिया हुआ है ना। हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एक बार x इक्वल टू x इक्वल टू x0 डैश लेंगे और एक बार x इक्वल टू x1 डैश लेंगे। तो उसके लिए z कितना है माइनस z0 और इसके लिए कितना है z1 है। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये आगे काम आएंगे जब मेरे ये निकल जाएंगे टेबल से, तब इनकी वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। सेम प्रोसेस से करना है। बना लोगे क्या बेटा, ये बना लोगे क्या, जैसे इससे पहले वाला हमने टेबल से बनाया था। हम आपको टेबल और ये दोनों ही शेयर कर देंगे, ठीक है। इसको बना के लाना है, इसको चेक कर लेना, क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और है फिटिंग ऑफ कर्व का, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वो क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा टाइम हो गया है ना। आज के लिए इतना ही है हमारे पास। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया यहाँ से।
आगे Yes, ma'am. सेम प्रोसेस से आपको ऊपर वाले से आपको करना है, तो वो बना लेना, ठीक है? ओके।